मैं 22 साल की सुडौल गोरी भूरी त्वचा वाली एक खूबसूरत लड़की हूँ। मुझे देखकर मेरे भाई की नीयत खराब हो गई थी। वह किसी न किसी बहाने से मुझे छूने की कोशिश करता था। कभी रात को जब मैं कमरे में अकेली सो रही होती तो मेरे कमरे में आ जाता और मेरे बदन पर हाथ फिराने लग जाता था। तो कभी मैं किचन में काम कर रही होती तो पीछे से आकर मुझे ज़ोर से हक कर लेता था और गर्दन पर अपने दांतों से काट लेता था। वैसे मेरा भाई शादीशुदा था और उसकी शादी को काफ़ी दिन हो चुके थे, लेकिन शायद अब उसका दिल उसकी बीवी से उठ चुका था, इसीलिए वो मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ा था। मैं भी उसके इरादों को अच्छी तरह से भांप गई थी। एक दिन घर पर कोई नहीं था, भाभी बाहर गई हुई थी, भैया ऑफिस से जल्दी घर आ गए और अपने कमरे में चले गए। फिर उन्होंने मुझे पानी का गिलास लेकर अपने कमरे में बुलाया। जैसे ही मैं कमरे में पहुंची तो मेरा हाथ पकड़कर बेड पर बैठा लिया। उसके बाद मुझसे प्यार मोहब्बत की बातें करने लगे और देखते ही देखते मुझे बाहों में भर लिया। मैं भी खुशी खुशी उनकी बाहों में चली गई। उसके बाद उन्होंने मेरा दुपट्टा उतार कर अपने कमरे में फेंक दिया। जैसे ही मैंने कमरे में पहुंची तो मेरा हाथ पकड़कर बेड पर बैठा लिया। उसके बाद मुझसे प्यार मोहब्बत की बातें करने लगे और देखते ही देखते मुझे बाहों में भर लिया। मैं भी खुशी खुशी उनकी बाहों में चली गई थी। उसके बाद उन्होंने मेरा दुपट्टा उतार कर दूर फेंक दिया और मेरी छाती को दबाने लग गए। थोड़ी देर बाद एक एक करके सारे कपड़े फर्श पर नज़र आने लगे और फिर मुझे बेड पर पटक कर। दोस्तों, बहुत ही रोमांचक कहानी है, पूरा सुनिएगा ज़रूर। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और प्यारा सा कमेंट भी ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों, चलते हैं आज की कहानी की तरफ। मेरी भाभी मेरी सहेली की तरह थी। मैं उनसे अपनी हर बात शेयर करती थी और वो मुझे बहन की तरह मानती थी। मेरे भैया और भाभी शहर में रहते थे और मैं गांव में अपने माता पिता के साथ रहती थी। भाभी ने अपने बेटे के जन्मदिन पर मुझे 7 दिन पहले ही बुलवा लिया था। उनकी शादी को 7 साल हो चुके थे और उनके बेटे का ये तीसरा जन्मदिन था जिसे वह बड़े धूमधाम से मनाने वाली थी। उन्होंने ख़ास तौर पर मुझे फ़ोन करके बुलाया था और बहुत रिक्वेस्ट भी की थी कि तुम जन्मदिन पर ज़रूर आना। जन्मदिन वाले दिन में तैयार होकर भैया भाभी के घर पहुंच गई थी। डेकोरेशन हॉल में जाते ही भाई ने मुझे गले से लगा लिया था। मैंने उनसे भाभी के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि बीटू बहुत रो रहा था, इसीलिए नेहा उसे दूध पिलाने के लिए अंदर गई है। लगभग 1 घंटे में जन्मदिन की पार्टी शुरू होने वाली थी। मैंने भाई को कई दिनों के बाद देखा था। थोड़ी देर बाद जन्मदिन की पार्टी शुरू हो गई थी और देर रात तक पार्टी भी संपन्न हो गई थी। पार्टी पूरी होने के बाद जब बाकी मेहमानों की तरह मैं भी अपने घर जाने लगी थी तो भाभी ने मुझे रोक लिया था। उन्होंने कहा, प्रिया, सुबह तक सभी मेहमान चले जाएंगे और फिर हम दोनों बाहर घूमने चलेंगे। उन्होंने मुझे रोकने के लिए कहा था। मैं भी घर में रहकर बहुत बोर हो चुकी थी, इसलिए मैंने भी रुकने का फैसला कर लिया था। मेरे माता पिता ने भी मुझे वहां रुकने की अनुमति दे दी थी। अगले दिन सभी मेहमान चले गए और फिर भाभी और मैंने वह अक्सर किसी न किसी बहाने मेरे बहुत करीब आने की कोशिश करता। कभी मैं रसोई में काम कर रही होती तो बिना वजह पीछे आकर मुझे पकड़ लेता, तो कभी रात में मेरे कमरे में आसपास मंडराता। उसकी इन हरकतों से मैं असहज और भयभीत रहने लगी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इस बारे में किससे बात करूं, क्योंकि वह मेरा अपना भाई था और मुझे डर था कि कहीं कोई मेरी बात पर विश्वास न करे। एक दिन मैंने तय कर लिया कि अब चुप नहीं रहूंगी। मैंने अपनी माँ से सारी बात बताई। पहले तो उन्हें यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब उन्होंने खुद उसके व्यवहार पर ध्यान दिया तो उन्हें सच्चाई का एहसास हुआ। परिवार ने तुरंत एक कदम उठाए, मुझे सुरक्षित माहौल दिया और भाई को उसकी हरकतों के लिए
जवाबदेह ठहराया। उस दिन मुझे समझ आया कि किसी भी तरह का अनुचित व्यवहार, चाहे वह किसी अपने की ओर से ही क्यों न हो, उसे सहना नहीं चाहिए। अपनी सुरक्षा और सम्मान के लिए आवाज़ उठाना सबसे ज़रूरी होता है। यदि आप चाहें तो मैं इस एक लंबी भावनात्मक पारिवारिक कहानी के रूप में भी आगे बढ़ा सकता हूँ। दोस्तों, अगली पार्ट देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।